प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। रूप का होता है इसका मतलब क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के बराबर है। रूप का है यानी बराबर है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। जहाँ q कोई पूर्णांक है तो हम लोग मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है जो कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग मान चुके हैं कि माना हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। इस प्रकार हल लिख लीजिए और आप लोग क्या माने हो, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। इस प्रकार हम यहाँ मान चुके हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ a है। और धनात्मक विषम पूर्णांक a किसके रूप का है यानी बराबर है 6q+1 के बराबर है यानी रूप का है। इसको आप लोग को लिख लेना है। अब आपको यहाँ विकलट प्रेमिका लिखना है। हम जानते हैं कि विकलट प्रेमिका बराबर होता है, आप लोग को इसको लिख लेना है। विकलट प्रेमिका बराबर होता है a बराबर bq+r होता है। इसको भी आप लोग को लिखना है। और विकलट प्रेमिका का सूत्र होता है, इसको आप लोग को यहाँ लिख लेना है। और विकलट प्रेमिका को आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इस प्रकार आप लोग समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये भी विकलट प्रेमिका का ही सूत्र है। और a बराबर bq+r ये भी विकलट प्रेमिका का ही सूत्र है। इसको आप लोग को याद रखना है। अब आपको यहाँ से भाजक का मान निकालना है। इस प्रकार हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक a मान है, इस प्रकार से हमारा भाज्य a हो जाएगा। और भाजक यहाँ हमारा 6 है और भागफल हमारा q है और हमारा शेषफल 1 है। जैसे इस प्रकार से हमारा भाजक b यानी 6 हो जाएगा और शेषफल r यानी 1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। भाजक का मान क्या है, भाजक b बराबर 6 है और शेषफल r बराबर यहाँ 1 है। हम जानते हैं कि विकलट प्रेमिका में एक कंडीशन शर्त होता है। उस शर्त को हम लोग को लिख लेना है और इस शर्त पे हम लोग को r और b के मान को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले उस शर्त को लिख लेते हैं। r का मान 0 के बराबर होता है और r का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और भाजक b का मान हमेशा r से बड़ा होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और विकलट प्रेमिका का यही और विकलट प्रेमिका का एक कंडीशन होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। इस कंडीशन में हम r और b के मान को रखेंगे, तब हमको यहाँ से r का निम्नलिखित संभावित मान प्राप्त होगा। तो हम लोग रख लेते हैं r और b के मान को। मान लेते हैं हमारा भाज्य a है और भाजक b से हम लोग भाग दिए तो हमारा भागफल q आया और हमारा कोई शेषफल r आया। इस प्रकार आप लोग यहाँ देखोगे 225 और 135 का हम लोग HCF ज्ञात किए। तो सबसे पहले भाजक को आप लोग ध्यान दीजिए, हमेशा शेषफल 90 से इस प्रकार यहाँ भाजक बड़ा हो गया 135। उसी प्रकार यहाँ 45 शेषफल आया है, भाजक यहाँ 90 बड़ा हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ देख लीजिए शेषफल 00 आया है तो 45 हमारा यहाँ भाजक। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख लीजिए कि हमेशा भाजक बड़ा होता है शेषफल r से। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम इस कंडीशन में r और b के मान को रखेंगे। लाइन खींचा हुआ, इसका मतलब क्या है कि r का मान 0 के बराबर है। इस प्रकार से r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और r के साइड इस चिन्ह का मुंह खुला यानी इस चिन्ह का मुंह जिधर खुला रहता है वो अंक बड़ा हो जाता है। जैसे 225 बड़ा हो जाएगा 135 से, इस चिन्ह का मुंह 225 के साइड खुला हुआ है। इस प्रकार यहाँ 225 बड़ा हो जाएगा 135 से। उसी प्रकार इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ है r के साइड से, इसलिए r का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार r का मान 1 हो जाएगा एक बार, उसके बाद r का मान एक बार 2 हो जाएगा, उसके बाद r का मान एक बार 3 हो जाएगा, उसके बाद r का मान एक बार 4 हो जाएगा और r का मान एक बार 5 हो जाएगा। और इस प्रकार खुला है इस चिन्ह का मुंह यानी b के साइड खुला। इसका मतलब क्या है कि हमारा भाजक हमेशा शेषफल r से बड़ा होता है। इस प्रकार से यहाँ भाजक कितना है, 6 है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 6 है, 6 है। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है और 6 है। और लास्ट में आप लोग यहाँ देख लीजिए कि r का मान यहाँ 5 है और यहाँ भाजक b का मान 6 है। ये क्यों है, क्योंकि हमेशा भाजक बड़ा होता है। जैसे यहाँ 45 बड़ा हो जाएगा शेषफल 0 से, उसी प्रकार से एक अंक भी कम होगा r का मान भाजक से, लेकिन एक अंक भी ज़्यादा होगा भाजक का मान r से। इस प्रकार से हमेशा भाजक बड़ा होता है
शेषफल आर से। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा भाजक बड़ा होता है शेषफल आर से। अब हम लोग आर के मान को लिख लेते हैं। इस प्रकार आर का संभावित मान हम लोग को क्या क्या मिला इसको लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिला हुआ है। अब हम लोग आर और बी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से ए का संभावित मान मिल जाएगा। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में आर और बी के मान को रखेंगे, तब वहाँ से हम लोग को ए के संभावित निम्नलिखित मान प्राप्त होंगे। तो रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसमें हम लोग बी और आर के मान को रखेंगे। इस प्रकार बी बराबर 6 हो जाएगा, 6 क्यू, और आर का मान हम लोग 0 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 0 हो जाएगा एक बार, और 6 क्यू तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि भाजक का मान 6 ही है। और आर का मान एक बार रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, और 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। आर का मान 2 रखेंगे तो, और 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा। आर का मान 3 रखेंगे तो, और इस प्रकार से 6 क्यू प्लस 4 आ जाएगा। 6 क्यू प्लस आर का मान 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को ए का यहाँ 5 मान मिला है। 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। इसको हम लोग को लिख लेना है। ये बराबर क्या क्या मिला है इसको हम लोग लिख लेते हैं। 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। ए के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 में ए के मान को 2 से विभाजित करेंगे, यानी भाग देंगे 2 से। तो जो मान पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा वही मान ही हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा। 6 क्यू प्लस 0 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस प्रकार से 3 क्यू मान आ जाएगा, और इधर भाग देते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस प्रकार के क्या आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 1/2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को 1/2 में मान नहीं चाहिए। इस प्रकार से इधर भाग चला जा रहा है पूरी तरह, इसी प्रकार से चाहिए। तो हम लोग को इसी प्रकार से भाग देना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी हम लोग का भाग पूरा पूरा चला जाए। इस प्रकार से इधर क्या आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, और इधर भी भाग पूरी पूरी नहीं जाएगा। इसको हम लोग भाग देना बंद कर देते हैं। उसके बाद इसको हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से इधर भी भाग पूरी पूरी चला जाएगा, 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग 6 क्यू प्लस 5, लेकिन हम 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 1 को हम लोग 2 से पूरी तरह से भाग दे नहीं सकते। इसीलिए ये 3 मान ही धनात्मक विषम पूर्णांक के मान होंगे। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक के मान होंगे। इसको हम लोग को लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अतः ए के धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 हैं। यही हमारा आंसर है। प्रिय छात्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।